फाउंडेशन का दो था, ठीक, फाउंडेशन के दो टाइप्स थे, एक आपका शैलो था और एक डीप था। डिफरेंस क्या था? इसकी विड्थ ज्यादा रहती है, डेप्थ कम रहती है, उसकी डेप्थ ज्यादा रहती है, विड्थ कम रहती है। शैलो में हम लोग के कितने टाइप थे? फास्ट थे, आइसोलेटेड, और स्प्रेड वॉल फुटिंग, ये है आपका स्ट्रैप फुटिंग। उसके बाद एक और था ना, कंबाइंड, ये वाला फुटिंग नहीं लिखाई हूं क्या मैं? मैट फुटिंग भी है, मैट एंड ड्राफ्ट भी है, पर इसके साथ साथ ये वाला भी है, कंबाइंड फुटिंग है। अच्छा ठीक है, चलिए वो मैं भूल गई होंगी, बट कंबाइंड फुटिंग भी है आपका, ठीक है। अब इन चारों में से एक बेस आपको पता था कि पहला फुटिंग होता कैसे, फुटिंग कैसे बोलते हैं, बनता कैसे, आपको पता चल गया। सिंगल एक कॉलम के नीचे एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल कुछ भी बना सकते हो, एक स्लैब जैसा बनाओगे जिससे लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम चीज आपके स्प्रेड वॉल फुटिंग पे है। नाम देखो, आइसोलेटेड कॉलम मतलब सिर्फ कॉलम में, ठीक है, वो लोगों से मिलता नहीं है, आइसोलेटेड है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलाना। अब स्प्रेड वॉल फुटिंग मतलब पूरे वॉल पे फुटिंग लगेगी, पूरे वॉल पे फुटिंग लगेगी। कैसे लगेगी? अगर ये आपका वॉल है, सपोज ये आपका वॉल है, ऊपर से देख रहे हो तो आपकी फुटिंग कैसी होगी? पूरे वॉल पे, वॉल के नीचे पूरे वॉल पे फुटिंग लगेगी। जितना एरिया ऑफ वॉल है उतने एरिया पे फुटिंग लगेगी। अब तक क्या हो रहा था? कॉलम है तो कॉलम के नीचे फुटिंग लग रही थी, अब तक क्या होगा? पूरे वॉल के नीचे फुटिंग लगेगी, इसीलिए इसका नाम है स्प्रेड वॉल फुटिंग। इजी। इसका डायग्राम जो है, ऐसा वाला एक प्लान व्यू बनाना, एक एलिवेशन व्यू बनाना। 3D व्यू किसी से एग्जाम में नहीं बनेगा, तो कोशिश करना उसको ना बनाओ। 3D व्यू आपको नोट्स में मिलेगा देखने के लिए, समझने के लिए, पर आप इसको बनाने के बाद लिख देना प्लान व्यू। इसको सामने से देखोगे, सॉरी ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा सामने से, दैट इज एलिवेशन व्यू। आप ये दोनों व्यू को एग्जाम में ड्रॉ करोगे। एग्जाम में लिखना कैसे है? डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद डायग्राम, ठीक। अब आपका आता है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग, अच्छा इसका यूज क्या है स्प्रेड वॉल फुटिंग का? इसका यूज तब है भाई जब कॉलम बना रहे हैं, तब एक कॉलम में पर्टिकुलरली लोड आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है लोड का बिल्डिंग पे, तब हम ये फुटिंग अप्लाई कर सकते हैं। पर जब हमको पता चला आपके वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, ऊपर पे वॉल्स के साइड पे बहुत सारा प्रेशर है आपका, तब आप क्या करोगे? वॉल पे एक्स्ट्रा लोड ना पड़े, इसीलिए आप वॉल पे पूरा फुटिंग लगा दोगे, ठीक है। वॉल के थ्रू आपका फुटिंग का लोड नीचे नीचे जा रहा है, दैट इज योर स्प्रेड वॉल फुटिंग। अब यहाँ पे स्ट्रैप फुटिंग है। स्ट्रैप का मतलब पट्टी। अब स्ट्रैप कहाँ पे लगाएंगे हम लोग? हाँ, डीप को अभी मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, डीप को अपन लोग दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे, अभी एक एक करके फिनिश करते हैं। स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप मतलब पट्टी होती है। अगर मेरा 2 कॉलम है तो 2 फुटिंग बना दिया मैंने, पर अगर ये 2 कॉलम है और बहुत पास पास है, जैसे ये कॉलम बहुत पास पास है, तो मैं क्या करूंगी कि इन दोनों को इससे कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। जगह बहुत कम है तो मैं आइसोलेटेड बना के उसको बीच में से ऐसे कनेक्ट कर दूंगी। क्यों कनेक्ट करूंगी? ताकि जो लोड है इवनली इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और बीच में से ये जो लोड है ये ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो सके, इधर वाला जो बीम है उसमें भी लोड जा सके। अब इसका एक और यूज है, कॉलम पास में तो है, आपने आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड की है, आइसोलेटिंग फुटिंग को आपने एक स्ट्रैप प्रोवाइड करके इसको स्ट्रैप फुटिंग बना दिया। ये चीज़ ज़्यादा काम कब आती है स्ट्रैप वाली फुटिंग? जब आपका कोई भी कॉलम आपकी प्रॉपर्टी लाइन से बाहर नहीं, या फिर जस्ट उस लाइन पे है। जैसे ध्यान से देखो, ये एक प्रॉपर्टी एरिया है, यहाँ पे घर बनना है,
यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, समझो ये जो है ये आउटर कॉलम है। आप इस कॉलम की अगर फुटिंग बनाओगे तो ये बाहर चला जाएगा हमारे प्रॉपर्टी लाइन से। अगर बाजू वाले ने घर बनाया तो हमारी फुटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसी फुटिंग ड्रॉ करूंगी, ऐसी वाली फुटिंग जो कि इसको कवर कर रही है पर इस एरिया को कवर नहीं कर रही है। दैट मीन्स मेरे कॉलम में लोड जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, मेरी फुटिंग पूरी अच्छी तरीके से नहीं बनी है। तो मैं उसके बाजू में जो भी फुटिंग रहेगी, सपोज ये जो है इसको इससे कनेक्ट कर दूंगी, तो थोड़ा बहुत जो लोड है इसका इस स्ट्रैप पे आ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, मेरा इस वाला जो आधा अधूरा जो अपना बना हुआ है फुटिंग, उसका लोड ये मैनेज कर लेगा। कब स्ट्रैप प्रोवाइड करूंगी, जब मेरा कॉलम जो है प्रॉपर्टी लाइन के पास होगा, और प्रॉपर्टी लाइन के पास होने की वजह से वो कॉलम का जो फुटिंग है वो कंप्लीट नहीं रहेगा, उसकी भरपाई करने के लिए मैं इस स्ट्रैप को प्रोवाइड करूंगी, जिससे वो बाजू वाला जो एडजेसेंट कॉलम है उसके फुटिंग के साथ मिलके इसको पूरा कर दे। इसका बेसिक काम यही है। नॉर्मल टाइम पे हम कॉलम पास में भी होता है ना, तो कोशिश करते हैं इसको प्रोवाइड कर दें, हमको ईजी पड़ता है, लोड अच्छे से ट्रांसफर होगा। थोड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन है तो क्या होगा, लोड अच्छे से ट्रांसफर होगा अगर मैं बीच में से कनेक्शन बना रही हूँ तो। ठीक है, कभी भी देखना पंडाल वगैरह जब लगता है, बीच में से जब उन लोग खोलते हैं, जब बीच का जो रॉड रहता है उसको ओपन करते हैं, उसके पहले उन लोग बहुत सारे जॉइंट्स बना लेते हैं, बीच वाले को बाद में ओपन करते हैं उन लोग। यही रीजन रहता है कि आपका कनेक्शन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, इतना आ गया समझ में स्ट्रैप फुटिंग क्या है। अब आपका है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या काम है, आपके कॉलम बहुत पास पास है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, आप अलग अलग फुटिंग प्रोवाइड करोगे क्या, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों कॉलम साथ साथ है, मैं एक कंबाइंड फुटिंग दोनों में प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, जहाँ पे मेरे कॉलम बहुत पास है, जिसमें आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों आपस में चिपक ही जाएंगे या बहुत कम स्पेस रहेगा, वहां पे मैं सीधा एक स्लैब जैसे दोनों कॉलम को एक ही फुटिंग में डाल दूंगी। दैट इज योर कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का आपका दो वेराइटी है, रेक्टेंगल है और ट्रेपोजॉइडल है। ये ट्रेपोजॉइडल क्या होता है, ये ट्रेपिज्म का साइज है, ऊपर से देख रहे हो तो ही ऐसा है, ऊपर से देख रहे हो तो कुछ ऐसा दिख रहा है, सब ऊपर का डायग्राम है ना, सब ऊपर से देख रहे हो आप लोग। कंबाइंड फुटिंग आपका ऐसा भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, जहां पे आपका स्पेस कम है दो कॉलम के बीच में, वहां पे आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। ये चीज कंबाइंड फिर से बताऊं, ये समझ में आ गया था स्ट्रैप। अब आपका दो कॉलम बहुत पास पास है तो उसमें आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करोगे, चिपक जाएंगे आपस में, या हो सकता है बहुत कम स्पेस हो, उस जगह पे हम लोग दोनों को एक ही फुटिंग में डाल देते हैं। अब दोनों को एक ही फुटिंग में डाले तो वो रेक्टेंगल बन गया, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। कई बार रेक्टेंगल की जगह हम ट्रेपेज में डालते हैं, ट्रेपोजॉइडल शेप का बना देते हैं फुटिंग को, ये हो गया ट्रेपोजॉइडल फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में दो है मेरे, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेपोजॉइडल है। अब बोलोगे ट्रेपोजॉइडल क्यों बनाए मैडम, सर्कल बना देते, ओवल बना देते, स्क्वायर बना देते, स्क्वायर तो ऐसे बनता नहीं क्योंकि दो है ऐसे, तो ये क्यों बनाया गया। हाँ, मतलब हाँ, सिंपल घर बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन में ये बनाया गया है। जैसे इसका काम था प्रॉपर्टी लाइन के लिए, इसका भी काम प्रॉपर्टी लाइन के लिए बन सकता है। क्यों, अगर मेरा एक कॉलम यहाँ है और पास ही में एक कॉलम है तो मैं ज्यादा अच्छा है स्ट्रैप ना प्रोवाइड करके एक बार में बना दूं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ स्ट्रैप प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें मेरा कंक्रीट कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। तो सोच समझ के कि भाई एक कंबाइन डालेंगे तो ज्यादा लगेगा कॉस्ट, कि ऐसे स्ट्रैप डालेंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, दोनों के हिसाब से, मतलब आपकी परिस्थिति के अनुकूल के हिसाब से आप स्टार्ट करोगे इसको बनाना। वर्किंग समझ में आ गया। प्रॉपर्टी लाइन पे भी भाई ये चीज एप्लीकेबल होगी आपकी, एक सिंगल स्लैब डाल के बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हो। मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप इसके एप्लीकेशंस लिख सको एग्जाम में कि क्या क्या काम है। अब इसका शेप ट्रेपोजॉइडल क्यों है, ऐसे बहुत सारी जगह आते हैं जहाँ पे इस कॉलम में लोड ज्यादा है, इस कॉलम में कम है,
तब मैं क्या करती हूँ, तब मैं ऐसा तो नहीं कर सकती यहाँ रेक्टेंगल बना दी, यहाँ से कुछ कर दी, तो मैं कुछ पोर्शन यहाँ से कट कर देती हूँ, कुछ पोर्शन यहाँ से कट कर देती हूँ, कंक्रीट बचा लेती हूँ अपना। तो कंक्रीट जहाँ बचा लूंगी उस कॉलम में मैं क्या करूंगी, ट्रेपेज में बना दूंगी या ट्रेपेजोइडल शेप का उसको बना दूंगी। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है? कंबाइंड फुटिंग क्या है? दो है, रेक्टेंगल और ट्रेपेजोइडल। अब सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट फुटिंग है मैट एंड राफ्ट फुटिंग। बता रही हूँ, मैट का मतलब क्या होता है? बस आपका ये फुटिंग भी चटाई की तरह ही है। अब तक क्या हो रहे थे आप लोग? कंजूसी कर रहे थे। कैसे कंजूसी कर रहे थे? एक कॉलम के नीचे फुटिंग, एक वॉल के नीचे फुटिंग, स्टेप प्रोवाइड कर दिया, कंबाइन बना दिया। अब आपका क्या है, अगर ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी भरा हुआ है, इस पूरी प्रॉपर्टी में मैं अपना मैट फुटिंग बनाऊंगी, पूरा पूरा स्लैब। जैसे ये मेरे कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स है ना मेरे, चलो गोल गोल कॉलम्स बना देती हूँ मैं। सर्कुलर भी हो सकता है भाई, पिलर सर्कुलर भी हो सकता है, तो मैंने अलग अलग बना दिया। अब इस पूरे को मैं क्या करूंगी, नीचे एक स्लैब डालूंगी, मतलब छत जैसा एक बनाऊंगी, उसके ऊपर कॉलम खड़े कर दूंगी पूरे प्रॉपर्टी एरिया में। ठीक है, पूरे प्रॉपर्टी एरिया में, तो वो मेरी मैट फुटिंग हो गई। मैट फुटिंग और राफ्ट फुटिंग दोनों सेम है। तो मैट फुटिंग क्या है, आपकी पूरे प्रॉपर्टी एरिया में फैली हुई है, एक सिंगल स्लैब है जिसके ऊपर आप जितनी चाहे कॉलम खड़ी कर सकते हो, क्योंकि सारी कॉलम के नीचे स्लैब है, जितना चाहे उतना कॉलम खड़ी कर लो। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप्स है, एक है सॉलिड और है रिब्ड। अच्छा, ये सब तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सॉलिड और रिब्ड। रिब्ड क्या होता है? रिब्ड जींस पहनते हो आप लोग, फटी हुई रहती है, कटी हुई रहती है। आपकी मैट और राफ्ट भी एक कटी फटी वाली जीन्स है और एक सॉलिड जीन्स है। सॉलिड मीन्स पूरी प्लेन आपको दिख रही है। ये जो रिब्ड है, रिब्ड फुटिंग क्या है सुन लो ध्यान से। आपका सिंगल स्लैब है, ये पूरे स्लैब है, स्लैब में जहां जहां पे कॉलम है वहां वहां पे आपका, आपने नीचे पे कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं रिब्ड बना रही हूँ, तो रिब्ड बनाने के लिए एक कलर चॉक ले लेती हूँ। रिब्ड बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इन कॉलम्स को बनाने के बाद इसमें पूरा बीम से कनेक्ट करूंगी, हर जगह एक बीम से कनेक्ट करूंगी, और जहां पे बीम से कनेक्ट होगा मतलब एक कुएं जैसा इफेक्ट ये बीच बीच में देगा। ठीक है, ये कॉलम खड़ी है, ये समझ लो पूरा प्लॉट एरिया है मेरा, जिसमें हाँ ये ऐसे जो हॉलो दिख रहा है ना, इसको आप नीचे से देखोगे, मतलब इसको नीचे कर दो तो ये आपको ऐसे खाली खाली कुएं जैसा दिख रहा है, ये आपकी बीम है, तो बीम को आप नीचे बनाओगे। हाँ हाँ, जमीन से चिपका के, जैसे ये अपना पूरा रूम है। ठीक है, अब रूम पे ये कॉलम खड़ी है, कॉलम के नीचे मैं ऐसे बीम्स बना रही हूँ, तो बीम्स बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हॉलो दिख रहे हैं, जैसे ये है ऊपर वैसे ही नीचे भी आपको दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका रिब्ड वाला, रिब्ड राफ्ट फुटिंग। ठीक है, रिब्ड राफ्ट फुटिंग का मैं आपको ना यहाँ दिखा देती हूँ डायग्राम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फुल ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ और दिखा देती हूँ। तुम लोग गलत फायदा तो नहीं उठाओगे? ठीक है, मैं भेज दूंगी। ठीक है, मैं आज अभी तो बोल नहीं सकती, मेरा एक काम है प्रैक्टिकल का, उसके बाद मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, मैं भेज दूंगी। किधर से मुड़ता है? तुम लोग ना पढ़ते नहीं हो, क्लास नहीं आते हो, फिर ऐसा हुआ है पिछले बार, बच्चे क्लास नहीं आते थे और बड़े खुशी से अरे नोट्स तो है मैडम, क्या करेंगे, एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे एक दिन पहले, यही करते हैं ना। अब दिख रहा है सबको, सॉलिड और रिब्ड दिख रहा है कैसा होता है, दिख रहा है ना? हाँ, बस बस यही है आपका, यही डिफरेंस है। कंबाइंड का भी दिखा देती हूँ, एक एक बार दिखा देती हूँ। अब मेरा नोट्स किधर गया? नहीं, ये नोट्स को थोड़ा सा अपडेट करके फिर डालूंगी, ऐसा नहीं डाल सकती। कहाँ है मेरा ग्रुप? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना फाउंडेशन क्या है?
अभी तक कोई डाउट है ये सब में? क्या बताया मैंने, कैसा हो गया? शैलो फाउंडेशन में किसी को डाउट है? जैसा नाम है वैसा काम है, नाम के हिसाब से आपको याद रखना है। इजीएस्ट टॉपिक है, अगर आता है तो आपको लिखने में कोई कंटेंट में कमी नहीं होगी, इतना आपको दिमाग में आता जाएगा कंटेंट कि आप खुद ही लिख लोगे, इतना सारा है। और 8 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से अगर थोड़ा कंटेंट लिख रहे हो मतलब काफी है, बहुत ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। फाउंडेशन टॉपिक अच्छा है पर लंबा है। डीप फाउंडेशन आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, एक दिन में हो जाएगा। कौन सा वाला बताती हूँ, अभी एक डायग्राम दिखाती हूँ उसके बाद बताती हूँ। ये आप लोगों को दिखा था क्या फर्स्ट वाले के लिए? ऐसा स्टेयर सीढ़ियों जैसे बनता है, 3D इफेक्ट देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये आइसोलेटेड के लिए हो गया, ये वॉल वाले के लिए हो गया। स्प्रेड फुटिंग कुछ ऐसा होगा, पूरे वॉल पे लगा हुआ रहेगा, सेकंड वाला जो है, ठीक है, दिख गया। उसके बाद स्ट्रैप की जगह यहाँ कंबाइन दिया हुआ है, पहला देख लो कंबाइन कैसा है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कंबाइन दिखा। उसके बाद स्ट्रैप फुटिंग दिखाती हूँ। स्ट्रैप फुटिंग का ना ऐसा वाला डायग्राम है, स्ट्रैप फुटिंग है, प्लान और एलिवेशन व्यू है इसका, वो डायग्राम मुझे मिला नहीं कहीं पे, ठीक है, दिख गया कैसे दिखता है। और इसका तो देख ही चुके हो, मैट और राफ्ट का। नहीं नहीं नहीं, रुको इस पे भी आएंगे, पहले स्प्रेड फुटिंग बता दो। स्प्रेड पूछा ना आप लोगों ने, स्प्रेड मतलब बेटा जितना वॉल का आपका लेंथ है, पूरे लेंथ में आप स्लैब बिछाओगे। जैसे सपोज ये स्लैब है, इस पे मुझे वॉल बिछानी है, तो इधर से लेके उस कॉर्नर तक, पूरे आखिरी कॉर्नर तक उसका वॉल रहेगा और साइड में उसका एरिया रहेगा। समझ लो ये जैसे मेरा वॉल है, ये जैसे मेरा वॉल है, नहीं छत पे पैरापेट एक अलग चीज है, ये नीचे होगा, ये जमीन के नीचे वाली बात है। छत एक अलग चीज है, पर हमको वॉल पे बहुत ज्यादा लोड चाहिए और लोड पड़ रहा है, तो उसको मैं इवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी ग्राउंड पे? ऐसे ही ना करूंगी। छत तो आपको दिखती है कि आपका रेलिंग लगा हुआ है छत पे, वो अलग चीज है, ये दिखती नहीं है, दिखने का पर्पस नहीं है, ये पर्पस है आपके लोड को ट्रांसफर करने का। छत पे पैरापेट क्यों लगाते हैं, रेलिंग क्यों लगाते हैं? बच्चे गिर सकते हैं, बड़े भी गिर सकते हैं, आपका कोई सामान गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसी पर्पस के लिए बस छत पे रेलिंग लगाते हैं। बाकी छत पे रेलिंग का कोई काम नहीं है, उसको इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, कई बार वो गिर भी जाती है, टूट भी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उतना कुछ इफेक्टिव रहता नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छड़ रहती है लोहे की, उसको भी कवर करने के लिए हम लोग लगाते हैं, छड़ निकली हुई रहती है ना, उसको भी कवर करते हैं। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? अभी आप लोग क्या है एकदम बेसिक पे स्टार्ट हुए हो, तो इधर से इधर ध्यान दो। क्या नाम है इसका? सीआर, इधर ध्यान दो। आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैम ऐसा तो किसी को भी बोल देंगे इसके नीचे बना दो, इसका भी एक परफेक्ट कैलकुलेशन है, कितनी छड़ चाहिए, कितना विड्थ चाहिए, कुछ ना कुछ हाइट विड्थ तो होगी इसके। आप लोग क्या हो एकदम बेसिक से हो तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ोगे, आप लोग को सिर्फ पता होगा कि ऐसे ऐसे करना है। डॉक्टर कैसे होते हैं? 2 टाइप के डॉक्टर होते हैं, एक थ्योरी पढ़ते हैं जब एमबीबीएस करके निकलते हैं, एक वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं इंसानों पे, कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं होते हैं। यही होता है, जो सक्सेसफुल हुआ फिर उस डॉक्टर का नाम हो जाता है कि उनकी दवाइयाँ काम करती है, वही चीज। और जिनका रहता है कि थ्योरी नॉलेज बहुत अच्छा है पर उनका प्रैक्टिस में उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, उनकी दवाइयाँ रिएक्ट करती है लोगों को, अच्छे से नहीं कर पाती है, तो वो अच्छे से नहीं परफॉर्म हो पाता। तो दोनों जगह पे डिफरेंस है। आप क्या पढ़ रहे हो अभी? सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल जब करोगे तब पूरे कैलकुलेशंस के साथ ये सारी चीजें होती है। आप ये नहीं बोल सकते आपको फाउंडेशन पूरा आता है, यू कांट से दिस, क्योंकि आपने सिर्फ बेसिक पढ़ा हुआ है कि नाम क्या है, होता क्या है, आप इससे अवगत हुए हो, बस आप इसके अंदर नहीं घुसे हो। अंदर कब घुसोगे? जब इसमें महारत हासिल कर लोगे, भाई मैं घर बनवा सकता हूँ, मेरे को हर चीज पता है। गिर जाता है ना, हाँ, तो बस यही ऐसी नॉलेज की वजह से गिर जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े हुए रहते हैं, उसके बाद पढ़ते ही नहीं है। क्यों गिरता है? इसीलिए गिरता है। नहीं, जरूरी नहीं है नॉलेज कम होगा, नॉलेज होगा, क्वालिटी ऑफ सामान बहुत बेकार होगा, ये भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, ये सब चीजों के कारण आपकी चीजें खत्म हो जाती है, आपका थ्योरी का नॉलेज। हाँ हाँ, क्यों ऊपर नीचे होता है? उसका डिजाइनिंग और ज्योमेट्री सही नहीं है। आपकी कोई भी चीज
ऊपर से नीचे आ रही है। कई स्लाइड्स ऐसी होती है, फिसल पट्टी जिसको बोलते हैं हिंदी में, कई स्लाइड्स ऐसे आती है, जब नीचे आते हो तो सडन मोशन का फीलिंग होता है आपको, थोड़ा अच्छा नहीं फील होता है जब नीचे आते हो, तो इसी की वजह से। पर फ्लाईओवर जब भी बनता है, फ्लाईओवर एकदम सडनली ऐसा नहीं रहता है कि आपको नीचे ऐसा सेंसेशन फील हो कि आप नीचे आ रहे हो, ऐसा नहीं रहता है फ्लाईओवर। उसकी ज्योमेट्री ऐसी बनी हुई रहती है, उसका मोशन भी ऐसे ही रहता है, बट उसकी ज्योमेट्री ऐसी रहती है कि हाँ। आपकी व्हीकल ऊपर नीचे होती है कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पे। हाँ अच्छा, स्प्रिंग मतलब वो एक ब्रिज मतलब पानी के ऊपर है क्या वो? हाँ तभी तभी, क्योंकि उसके नीचे कंस्ट्रक्शन उसकी ऐसी बनी हुई है कि उसके नीचे प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। जितने सपोर्ट्स लगे ना, आप जब इस पे, जैसे सपोज ये ब्रिज है, इसके ऊपर आप गाड़ियां लेके चल रहे हैं, इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे ऐसे करेगी। ये जो जगह आपकी है ना, ये डिफ्लेक्ट करेगी, ये फ्लेक्सिबल मोमेंट है, ये रिजिड नहीं है, इसीलिए ये ऐसे ऐसे करती है। हाँ नहीं मतलब ये जो है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिक मटेरियल का है। हाँ गिर हर चीज का, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज गिरता है। हर चीज की गारंटी एक टाइम तक की होती है, गारंटी पीरियड के बाद वो टूट सकता है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाउंडेशन। फाउंडेशन का शैलो वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। डीप जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग जब आएंगे नेक्स्ट क्लास, इस शैलो वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ के आएंगे, ताकि डीप जब आप पढ़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ मैं भेज दूंगी, नोट्स में भेज दूंगी इसका, ठीक है। हम लोग का सिलेबस अच्छी स्पीड में चल रहा है। क्यों अच्छी स्पीड में चल रहा है? क्योंकि हम लोग रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, करते जाएंगे करते जाएंगे। जैसे ही हमारा टाइम थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अब खत्म हो गया सिलेबस, तो एक्स्ट्रा रिविजन, पढ़ाई सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे। हाँ वो तो बताऊंगी, वो एक अलग चीज़ है, वो तो आप लोगों के एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए है।